हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर। तो जैसे कि अगर काउंटर की बात करें तो काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो कि पल्सेस को काउंट करने के काम में आता है। और ये मेनली हमारा फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप से बना होता है जिसमें कि हम सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, इसके साथ में यहाँ पे मेमोरी लगी है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट में हम लोगों ने एडर यूज़ किया है जो कि जो इनपुट आता है और जो मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है उसका एडिशन करता है। ठीक है, तो मान के चलिए हमने यहाँ पे एक एडर लगा के रखा है जो कि क्या करता है, इनपुट और मेमोरी में जो डेटा है उसको ऐड करता है। और ये जो काउंटर है एक रूम में लगा है जो कि कितने लोग आ रहे हैं उसको काउंट करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मान के चलिए कि मेमोरी में हमारा कोई भी डेटा स्टोर नहीं, मतलब रूम हमारा खाली है। तो यहाँ पे कितना है, 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 है। और मान के चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 2 लोग रूम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो 2 आए और यहाँ पे जो मेमोरी में डेटा स्टोर है दोनों को क्या ऐड कर देगा। तो 0 + 2 = हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट में क्या जाएगा, 2 जाएगा। इसी के साथ में जो मेमोरी होती है ये आउटपुट के साथ में फीडबैक में लगी रहती है। इसका मतलब जो डेटा आउटपुट पे जा रहा है यही हमारा मेमोरी में भी जाएगा। तो यहाँ से 2 आउटपुट में जाने के साथ साथ में हमारा मेमोरी में भी 2 आ जाएगा। और इसके साथ नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पे हमारा कितना, 2 स्टोर हो जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास 3 लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग आए और मेमोरी में कितना है, मेमोरी में 2 है। तो यहाँ पे 3 + 2 हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे आउटपुट में हमें 5 मिलेगा और मेमोरी में भी हमारा डेटा 2 से 5 हो जाएगा। फिर मान के चलिए नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास एक बंदा आता है और यहाँ पे हमें पता है मेमोरी में कितना स्टोर हो गया, 5 हो गया। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये काउंटर हमारा क्या करेगा, काउंटिंग करता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा काउंटर काम करता है। काउंटर हमारे 2 तरीके से होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी कहा जाता है, जबकि जो सिंक्रोनस काउंटर होता है इसे रिंग काउंटर कहा जाता है। इसी के साथ में जो एसिंक्रोनस काउंटर होता है, रिपल काउंटर होता है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब ये 2 तरीके से होता है, अप काउंटर और डाउन काउंटर। इसी के साथ में जो सिंक्रोनस काउंटर होता है ये 3 तरीके से होता है, अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर। अब जैसे अप काउंटर की बात करें तो ये हमारा अप डायरेक्शन में काउंटिंग करता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग करता है। जबकि डाउन जो काउंटर होता है ये उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करता है, मतलब 6 5 4 3 2 1 0 इस तरीके से काउंट करता है। और जो अप एंड डाउन काउंटर होता है ये दोनों डायरेक्शन में काउंटिंग कर सकता है। इसके बाद जैसे कि हम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस की बात करें तो जो एसिंक्रोनस काउंटर होता है इसमें जैसे कि हमें पता है कि जो काउंटर्स होते हैं ये क्लॉक सिग्नल पे चलते हैं। एसिंक्रोनस में जो क्लॉक सिग्नल होता है ये हम फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप पे देते हैं और फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है ये सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए एज अ क्लॉक सिग्नल काम करता है। और ऐसे ही सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा ये थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक सिग्नल की तरह काम करेगा। मतलब इसमें आप एक ही क्लॉक सिग्नल देते हैं और यहाँ पे एक का आउटपुट दूसरे के लिए एज अ क्लॉक सिग्नल काम करता है। जबकि अगर हम सिंक्रोनस की बात करें तो सिंक्रोनस में हर एक फ्लिप फ्लॉप को इंडिविजुअल क्लॉक सिग्नल दी जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो काउंटर होते हैं इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। तो सिंपल इसमें जो पहला डिफरेंस होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एसिंक्रोनस काउंटर होता है इसमें एक फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक सिग्नल देते हैं और दूसरे के लिए वो एज ए इनपुट की तरह काम करता है। जबकि यहाँ पे हर एक फ्लिप फ्लॉप को इंडिविजुअल क्लॉक सिग्नल दी जाती है। अब यहाँ पे अगर हम जैसे देखें तो जो एसिंक्रोनस काउंटर होता है स्लोअर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिंपल देखें तो जैसे हम लोगों ने पहले फर्स्ट वाले को दिया, ठीक है, फर्स्ट वाले को दिया, अब ये प्रोसीड करेगा, फिर ये क्लॉक सिग्नल क्या करेगा, दूसरे को देगा, फिर इसका जो आउटपुट होगा इस पे जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और यहाँ पे हर एक फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल सही टाइम पे मिलता है, इसलिए क्या करता है, फास्ट ऑपरेशन करता है और ये अपना ऑपरेशन थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारा थर्ड वाला है जो जैसे हमने देखा कि जो एसिंक्रोनस होता है ये अप एंड डाउन टाइप का होता है, जबकि जो सिंक्रोनस होता है ये अप डाउन एंड अप एंड डाउन दोनों टाइप से होता है। फोर्थ है हमारा डिकोडिंग एरर। यहाँ पे डिकोडिंग एरर होता है और यहाँ पे कोई भी डिकोडिंग एरर नहीं होता है। जो एसिंक्रोनस होता है इसको हम रिपल काउंटर भी कहते हैं और जो सिंक्रोनस काउंटर होता है इसे हम रिंग काउंटर भी कहते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर को बनाने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप तथा टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, जबकि सिंक्रोनस को बनाने के लिए हम सारे फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर सकते हैं।
इसी के साथ में अगर हम एसिंक्रोनस सर्किट की बात करें तो ये ईज़ी होता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेट बनाते हैं तो इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, जबकि अगर हम सिंक्रोनस की बात करें तो आप इसको सर्किट में जैसे ही नंबर ऑफ़ स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे इसमें ये इसका जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लिकेट होते जाता है। जो काउंटर फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये क्लॉक सिग्नल पे काम करते हैं, और यहाँ पे इसमें जो ट्रिगरिंग होती है दो तरीके से होती है, एक पॉजिटिव ट्रिगरिंग होती है और दूसरी नेगेटिव ट्रिगरिंग होती है। तो जैसे अगर हम नेगेटिव ट्रिगरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होगी ये नेगेटिव वाले पार्ट पे होगी। जब मतलब नेगेटिव पार्ट आएगा उसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज करेगी। और इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होती है वो हमारे पॉजिटिव एंड पे होगी। इसके बाद जैसे हम मॉड्यूल्स या मोड ऑफ काउंटर्स की बात करें तो ये एक्चुअल में ये बताता है कि इसकी इनिशियल कंडीशन पे वापस जाने से पहले इसमें कितनी स्टेट्स थी। ये हमें मोड्स की मदद से हम बता सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास हमने 4 बिट वाला काउंटर लिया तो वो क्या करेगा 0 1 2 3 तक जाएगा, और 3 के जाने के बाद वापस किस पे आ जाएगा, हमारा 0 पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी स्टेट है यहाँ पे 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे कुल मिला के 4 स्टेट है। तो ये जो स्टेट्स होती है ये कौन बताता है, ये हम मोड की मदद से हम जान सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ पे जो कैपिटल N होता है ये हमारा मॉड्यूल्स को बताता है, जबकि स्मॉल n की बात करें तो स्मॉल n यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे लगेंगे या कितनी बिट्स यहाँ पे यूज़ होगी उसके बारे में बताता है। इसके बाद अगर हम मॉड्यूल्स काउंटर्स की बात करें तो ये 3 तरीके से होता है, 2 बिट अप और डाउन जिसे मोड 4 भी कहा जाता है, 3 बिट अप और डाउन मोड 8 कहा जाता है, 3 बिट अप और डाउन हो सकता है जो कि मोड 16 होता है। तो जैसे पहले अगर हम मोड 4 की बात करें एग्जांपल के लिए, तो जैसे यहाँ पे देखिए हमें सिंपल अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू हमारा ये फॉर्मूला था, ठीक है। हम मोड 4 की बात करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम मोड 4 की बात करें तो मोड 4 में हमारा कैपिटल N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो n इज़ लेस देन इक्वल टू द पावर n, और जैसे कि हमें पता है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ से हमारा n इज इक्वल टू कितना निकलेगा, n इज इक्वल टू निकलेगा हमारा 2। इसका मतलब हम जब 4 मोड काउंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम काउंट बात करें कि मतलब जो काउंटर है, जो ये वाला 4 मोड वाला काउंटर है, ये मैक्सिमम कहाँ तक काउंट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस में 1, और n की वैल्यू जैसे हमारी 2 आई तो 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मीन्स 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये 0 से लेकर 3 तक काउंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब अगर देखें तो जैसे मोड 0, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके लिए 2 बिट रहेगी, 1 यहाँ पे आएगा हमारा 0 0, ठीक है। 1 के लिए क्या रहेगा 0 1, 2 के लिए क्या रहेगा 1 0, और 3 के लिए क्या रहेगा 1 1। इसी तरीके से अगर मोड 8 काउंटर की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल N इजिकल टू हमारा हो जाएगा 8। तो फॉर्मूला हमारा यही था, यहाँ पे हमने n की जगह 8 रखा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो इस तरीके से हमारा जो स्मॉल n है वो कितना आ गया 3, मतलब यहाँ पे हमें कितने बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 3 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, या 3 फ्लिप फ्लॉप हमारे यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम काउंट निकाले तो इसका फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है कि 2 टू द पावर n माइनस में 1 होता है, n की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ से हमारा 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 मतलब 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो काउंटिंग करेगा कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से लेकर 7 तक करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए तो हमारा 0 के लिए क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक और रह गया, तो 0 के लिए हमारा कितना आ जाएगा 0 0 0। इसी तरीके से 1 के लिए 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे 7 तक करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी हमारी 1 1 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका मैक्सिमम काउंट और मोड काउंटर को समझ सकते हैं। अब अगर हम इनके एप्लीकेशंस की बात करें कि काउंटर कहाँ यूज़ होता है, तो काउंटर हमारा यूज़ होता है फ्रिक्वेंसी काउंटर्स में, इसके अलावा डिजिटल क्लॉक्स में यूज़ होता है, टाइम मेजरमेंट के काम में यूज़ होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट में यूज़ होता है, जो फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। इसी के साथ में जो हमारा डिजिटल ट्रायंगुलर वेव जनरेटर होता है वहाँ पे भी यूज़ होता है, और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हमारा काउंटर यूज़ होता है। थैंक यू सो मच।